वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से टैरिफ वॉर छिड़ी हुई है। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जयराम रमेश ने एक्सपर्ट ट्वीट कर मोदी से 5 सवाल पूछे हैं। जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए कुल 5 सवाल जो है वो पीएम मोदी से पूछे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने 5 सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस कल भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरे पर जेडी वेंस प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक करेंगे। उनका ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। तो जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल क्या है वो देखिए, क्या वो भारतीय नागरिकों के अमेरिका से निर्वासन और भारतीय छात्रों के वहां के हालात पर चिंता से अवगत कराएंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के तहत स्थापित बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणाली के पूरी तरह से खात्मे पर भारत की चिंता प्रकट करेंगे, जिससे भारत को अब तक बहुत लाभ हुआ। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वो भारतीय नागरिकों के अमेरिका से निर्वासन और भारतीय छात्रों को वहां भय के माहौल में रहने के लिए मजबूर किए जाने पर भारत की गंभीर चिंता से अवगत कराएंगे। अगला सवाल, उन छात्रों के माता पिता की चिंता भी जिन्होंने अपने जीवन भर की बचत अमेरिका पर भरोसा कर अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश किया है। वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक 2015 के पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से अमेरिका के हटने पर भारत की चिंता को जताएंगे, जिससे हमारे करोड़ों नागरिकों की आजीविका को खतरा है। अगला सवाल जयराम रमेश ने पूछा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, जो कि वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, WHO से अमेरिका के पीछे हटने पर भारत की चिंताओं से क्या पीएम मोदी अवगत कराएंगे। चौथा सवाल जयराम रमेश का, विश्व व्यापार संगठन WTO के तहत स्थापित बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणाली के पूरी तरह से खात्मे पर भारत की चिंता प्रकट करेंगे, जिससे भारत को अब तक बहुत लाभ हुआ है। पांचवा सवाल, भारत के इस दृढ़ संकल्प से अमेरिका को अवगत कराएंगे कि द्विपक्षीय व्यापार उदारीकरण को और आगे बढ़ाने के किसी भी प्रयास में भारत ये सुनिश्चित करेगा कि हमारे किसान, उद्योग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो। तो ये कुल 5 सवाल जयराम रमेश ने बाकायदा ट्वीट कर पीएम मोदी से पूछे हैं। तो मोदी और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की मुलाकात पर ये कुल 5 सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी को। ये जो 5 सवाल कुल राष्ट्रीय हितों पर सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने अपने ट्वीट करके जवाब मांगा है। जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में सीधे 5 सवाल दागे हैं पीएम मोदी पर। प्रधानमंत्री कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिलने की तैयारी कर रहे हैं और इस दौरान क्या कुछ मुद्दे होंगे ये देखने वाली बात होगी। मुलाकात के बाद क्या बातचीत होती है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस मुलाकात पर कई सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं, कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं। उनका कहना है कि क्या पीएम मोदी इन सवालों के जवाब दे पाएंगे। ट्रंप की नीतियों पर कांग्रेस का हमला, ये ट्वीट के जरिए भारतीय नागरिकों के अमेरिका से निर्वासन और भारतीय छात्रों को वहां भय के माहौल में रहने के लिए मजबूर किए जाने पर भारत की गंभीर चिंता से अवगत कराएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ चुकी हैं। खुशबू, एक तरफ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आने वाले हैं, उनको लेकर तमाम तैयारियां, लेकिन उनके आने से पहले और एक ये जो कहीं ना कहीं कह सकते कि टैरिफ वॉर चल रहा है, राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी नियम लागू किए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया है, लेकिन उसके बाद अब ये जो मुलाकात होने वाली है उपराष्ट्रपति की पीएम मोदी से, इसको लेकर कांग्रेस ने तीखे 5 सवाल जयराम रमेश ने पूछ डाले। इसे किस तरीके से देखा जाए और क्या कहना चाहती है कांग्रेस इस ट्वीट के जरिए? जी बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से कल मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से, ऐसे में पहले ही जो राजनीति है विपक्ष की वो तेज हो चुकी है। जयराम रमेश ने ट्वीट के माध्यम से जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक्स है वहां पे एक ट्वीट कर दिया है। ट्वीट में जो 5 सवाल, उनका एक अंदाज है इस तरीके का, कभी भी प्रधानमंत्री मोदी का कोई दौरा होता है या किसी से मुलाकात होती है, कोई भी इस तरीके का उनका राजनीतिक जब कोई
कोई भी इस तरीके की घटना होती है पीएम मोदी से जुड़ी हुई तो वो इस तरीके के सवाल पूछते हैं, चाहे वो कहीं दौरे पे हो। ऐसे में जब वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है तो इस वक्त कल होनी है मुलाकात, उससे पहले ही राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने जिस तरीके से ट्वीट किया, ट्वीट करके जो तमाम मुद्दे उठाए, चाहे वो जिस तरीके से पिछले दिनों में देखा गया था कि भारतीय नागरिकों को अमेरिका से पैरों में बेड़ियां लगा के जिस तरीके से निकाला गया था, उसके बाद अभी भी वहां पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो रहते हैं, जो पढ़ाई के पर्पज से गए हैं और बहुत से अभी भी भारतीय नागरिक अमेरिका में हैं। तो एक सवाल तो उन्होंने ये दागा पूछा है प्रधानमंत्री से कि क्या उन लोगों की चिंता है आपको, क्या उन लोगों से संबंधित बातचीत करेंगे, सवाल पूछेंगे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से। इसके अलावा जैसा कि पिछले दिनों में जिस तरीके से टैरिफ की वजह से जो राजनीति हुई, तमाम विपक्षी पार्टियां टैरिफ को लेके प्रधानमंत्री पे जिस तरीके से निशाना साधती याद होगा कि जब रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, हालांकि अब उन्होंने वो वापस ले लिया है, लेकिन जब ये ऐलान किया गया तो तब भी कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे कि अब मोदी और ट्रंप की दोस्ती कहां गई, क्या दोस्ती काम नहीं आई, क्योंकि टैरिफ लगा दिया था ट्रंप ने भारत पर। तो लगातार आक्रामक नजर आ रही है कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर, बीजेपी पर, पीएम मोदी पर। जी बिल्कुल प्रेरणा, जिस तरीके से पिछले दिनों में देखा गया था जब ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया गया, उसके बाद जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो अमेरिका दौरा हुआ था हाल फिलहाल में, वहां जाके वो मिलते हैं ट्रंप से, गले मिलते हैं, उसके बाद इस तरीके का जो टैरिफ लगाया जाता है टैरिफ का, और उसके बाद कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को यहां तक कहा गया कि माटी के शेर हैं, मौन रहते हैं, इस तरीके की चीजें भारत पे इतना भारत का जो व्यापार था, इससे व्यापारिक घाटा जो है वो बढ़ेगा, एमएसएमईज को बहुत घाटा हो रहा है, किसानों को घाटा हो रहा है, तमाम सारी चीजें, तमाम सारे मुद्दों पे एक मुद्दा बनाया गया था, उठाया गया था विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और फिर ऐसे में टैरिफ तो हालांकि हटा लिया। जी, लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो हमलावर नजर आ रही है। इन तमाम जानकारियों के लिए